नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। बंगाल चुनाव के मामले में ये वीडियो आपने देखा तो होगा, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी को मुसलमानों ने वोट दिया है, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, इसलिए मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा। उनका एक बयान पहले भी आया था जब उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम विधायक जो हैं उनको विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक देंगे। हैरानी की बात है, इस पॉलिटिक्स में क्या वाकई डेमोक्रेसी और उसका रिप्रेजेंटेशन वाला मामला बच पाता है? इस चुनाव में आपने एक के बाद एक वीडियो देखे जिसमें आपने देखा इलेक्शन के बाद परिणाम आए हैं, उसके बाद लोग ममता बनर्जी का एक प्रतीक बनाकर उन्हें जूते और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. कुछ आपको ऐसे स्थिति दिखाई देंगी जहां महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह लगातार बंगाल है वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या वाकई डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है? लोकतंत्र में जीत और हार होगी ही। टीएमसी इतने सालों से पावर में थी तो जाहिर है कि पावर से बाहर भी हो सकती है। और ये भी सही है कि पॉलिटिकल राइवलरी होगी तो आप खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इतने पर्सनल ह्यूमिलिएशन लेवल पे पहुंच जाएगा, वायलेंस पे पहुंच जाएगा? सच्चाई ये है कि अगर आप मानकर चलते हैं कि किसी समुदाय ने आपको वोट नहीं दिया तो सामान्य डेमोक्रेसी कहती है कि आप कोशिश करेंगे कि अगली बार वो आपको वोट दे। उसकी जगह पर अगर आप ये कहेंगे नहीं, अब सजा दी जाएगी इस समुदाय को क्योंकि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। यू आर नॉट इलेक्टेड बाय ओनली द पीपल हु हैव इलेक्टेड यू, यू आर इलेक्टेड बाय द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप सबके प्रतिनिधि होते हैं, केवल उन लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। एक खतरनाक बात इसमें यह भी है कि पॉलिटिकल स्लोगन्स अपनी समझ में आते हैं, लेकिन रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब चीजें जब मिल जाती हैं, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस आइडेंटिटी, तब सोसाइटी जो है वो वी अस एंड देम में बढ़ जाती है, हम और वो में बढ़ जाती है, पोलराइजेशन आ जाता है और ये पोलराइजेशन अंततः किसी के लिए शुभ नहीं होता है।